वोकेब ये वर्ड की एड्रोइट वर्ड लिखा हुआ है। एड्रोइट का मतलब होता है दक्ष, यानी कि निपुण, किसी काम में वो टैलेंट है। प्रोफिशिएंट कहेंगे, हैंडी कहेंगे, डेक्सटेरस कहेंगे। ठीक है, डेक्सटेरस है, प्रोफिशिएंट हो गया, हैंडी हो गया, या फिर हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं, होशियार, स्मार्ट कह सकते हैं, आर्टफुल कह सकते हैं, या डेप्थ भी कह सकते हैं, एडेप्ट भी कह सकते हैं हम उसे। तो स्किलफुल है, डेक्सटेरस लिखता हूँ। ये डेक्सटेरस का एग्जाम में काफ़ी बार आ रखा है, और एडेप्ट का भी आ रखा है, और हैंडी का भी आ रखा है एग्जाम में। हैंडी का मतलब भी दक्षता होता है। और एकॉम्प्लिश्ड भी लिख सकते हैं हम, एकॉम्प्लिश्ड, या प्रोफिशिएंट भी लिख सकते हैं। प्रोफिशिएंट का मतलब प्रवीणता, उसके अंदर काम में किसी प्रकार की निपुणता है, दक्षता है, टैलेंट है अपने आप में। ठीक है, जिसे हम विजार्ड भी कह सकते हैं कि वो उस काम में जादूगर है। एडल्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज में मिलावट करना, जिसे हम कहेंगे मिक्स करना। क्या करना? मिक्स। ठीक है। एजुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना, फ्लैटरी कहेंगे, या तारीफ से संबंधित भी इसका इस्तेमाल होता है। एडमायरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कहेंगे, चापलूसी के लिए एक वर्ड लिखाया था मैंने, ब्लैंडिसमेंट। क्या कहेंगे? ब्लैंडिसमेंट्स। ब्लैंडिसमेंट। ठीक है, ये ई है, ब्लैंडिसमेंट्स, MENTS, ठीक है। या फिर तारीफ के लिए तो वो वर्ड क्या है? ग्लोरिफिकेशन भी कह सकते हैं, एजुलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एजुलेशन तो हो गया चापलूसी, तो ग्लोरिफिकेशन भी कह सकते हैं उसे। ठीक है। एजुलेट का मतलब होता है चापलूसी करना, जिसके लिए वर्ड आता है FAWN, फांड। एडवेंट का मतलब आगमन। आगमन के लिए मतलब जो स्टार्ट में जो होता है वो, उसके लिए स्टार्ट कहेंगे, इनिशिएट कहेंगे, बिगिनिंग कहेंगे। तो अराइवल लिखा हुआ है, स्टार्ट लिख देता हूं, या बिगिनिंग लिख सकते हैं हम, बिगिनिंग, या ठीक है, स्टार्ट और बिगिनिंग लिख दिया। एडवेंटिटियस का मतलब होता है आकस्मिक, यानी कि एक्सीडेंटल कहेंगे, या कैजुअल। आकस्मिक जो होता है ना घटना, जिसका कोई प्लानिंग नहीं होती है और वो अचानक ही होता है, तो उसके लिए रिलेटेड वर्ड है। तो इसका मतलब होता है आकस्मिक, मतलब अनप्लान, जिसका कोई प्लान नहीं था फिर भी हुआ। अनइंटेंशनल भी कह सकते हैं, अनइंटेंडेड भी कह सकते हैं हम उसे, या फिर अनप्रीमेडिटेटेड भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो अनप्लान लिख सकता हूँ, एक्सीडेंटल लिखा हुआ है, कैजुअल लिखा हुआ है, अनप्लान्ड। ठीक है, अनप्लान्ड। अनएक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं, अनप्लान्ड है ना, डी आएगा पीछे। या फिर हम लिख सकते हैं अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड। ठीक है, इंटेंडेड, एक वर्ड आता नहीं है ना। या फिर अनएक्सपेक्टेड, अनइंटेंशनल लिख देता हूँ, अनइंटेंशनल, तो भी नहीं आता। ऐसा वर्ड लिखे जो इसमें आ सके। अनइंटेंडेड, अब आ गया। ठीक है, अनइंटेंडेड आ रहा है। अनइंटेंडेड या अनइंटेंशनल भी कहेंगे, या फिर हम क्या कहेंगे? अनएक्सपेक्टेड। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी, जो विपरीत होते हैं, है ना, जिसे हम शत्रु कह सकते हैं, एनिमी। ओपोनेंट कहेंगे, या शत्रु के लिए एक वर्ड आता है FOE, फो, या फिर हम एनिमी कहेंगे। ठीक है, एनिमी, या एंटागोनिस्टिक भी कह सकते हैं हम उसे, विपरीत जो होते हैं। ठीक है, एडवर्स का मतलब होता है विरोधी या विपरीत, इसका मतलब ये हुआ विरुद्ध या विपरीत। एंटागोनिस्टिक लिख देता हूं। हॉस्टाइल का मतलब विपरीत होता है, एंटागोनिस्टिक, ऐसे ये। ठीक है, अब बताए एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत, संकट, जिसके लिए हम डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट या मुसीबत। डायलेमा कह सकते हैं, इन ए डायलेमा इडियोमेटिक फ्रेजेस होती है। तो मिस फॉर्चून, पॉवर्टी। अब पॉवर्टी का मतलब तो गरीबी हुआ, अब किसी के ऊपर गरीबी आई है तो उसे एक प्रकार का संकट हुआ है, तो मिस फॉर्चून लिखा हुआ है। या एक वर्ड लिखा जाता है ट्रिबुलेशन, संकट के लिए, ट्राइबुलेशन। ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? डिस्ट्रेस, संकट के लिए, यानी कि उसके ऊपर इल लक है या बैड लक है ना, अनटाइमली है, जिसके ऊपर कोई ना कोई
मतलब एक प्रकार का संकट आया हुआ है, मुसीबत आई हुई है, ठीक है। माइजरी भी कह सकते हैं, माइजरी भी इसी का सिनोनिम है। एडवर्ड का मतलब पे अटेंशन, ध्यान देना। एडवोकेट जो होता है वकील होता है, या फिर उसे हम कहेंगे सहायक, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैकर कहेंगे, बैकर। या फिर कहेंगे प्रोमोटर, क्या कहेंगे, प्रोमोटर, ठीक है। एजिस का मतलब होता है संरक्षण, शील्ड, डिफेंस या प्रोटेक्शन कहेंगे, संरक्षण के लिए प्रोटेक्शन, है ना, या सेफ गार्ड भी कह सकते हैं यहाँ। या फिर सहायक के लिए भी वर्ड इस्तेमाल होता है ये। प्रोमोटर वो तो हो गया, ठीक है, या प्रोटेक्शन, संरक्षण, ठीक है, सेफ गार्ड कह सकते हैं। एफेक्टेड का मतलब होता है डोंगी या पाखंडी, जिससे कहेंगे बनावटी, है ना, जो एकदम नकली है, जिसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल है, है ना, आर्टिफिशियल लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल। प्रीटेंडेड, और एक वर्ड आता है ऑस्टेंटेशस, वो भी इसी का सिनोनिम है, जिसे हम बोगस कह सकते हैं। स्पूरियस का मतलब भी नकली होता है। फेनड का मतलब, फोनी का मतलब, फाल्स, फेक, ये सारे इसी के सिनोनिम हुए, ठीक है। ऑस्टेंटेशस, ओ एस, ऑस्टेंटेशस, है ना, ये स्पूरियस, ठीक है। स्पूरियस का मतलब नकली, बोगस। काउंटरफिट, एक वर्ड आता है काउंटरफिट, COUNTERFEIT, काउंटरफिट का मतलब भी बनावटी, नकली। अब आता है एफेक्टेशन। एफेक्टेशन का मतलब बनावटी रूप, यानी कि ऑस्टेंटेशन भी लिख सकते हैं, या एफेक्टेडनेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑस्टेंटेशन लिख देता हूं, ऑस्टेंटेशन, या हम प्रिटेंस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रिटेंस, दिखावा, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, रियलिटी कुछ और होती है और दिखावा कुछ अलग होता है, जिससे हम नकली कहते हैं कि हाँ दिखावा अलग है और उसकी रियलिटी और जिन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी वो अलग है ना, इस हिसाब से। अब आता है एफिनिटी का मतलब तो घनिष्ठ संबंध होता है, या फिर किनशिप, हम रिलेशनशिप कहेंगे, रिलेशनशिप। या फिर इसके लिए एक वर्ड आता है समानता के रूप में, जिसे हम कहेंगे सिमिलैरिटी, क्या कहेंगे, सिमिलैरिटी। या फिर कहेंगे एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी में भी इसका इस्तेमाल होता है। सिमिलैरिटी, एनालॉजी, या रिसेम्बलेंस, किसी के सदृश या समान, है ना, सदृश या समान, इसमें भी इस तरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एफर्मेशन का मतलब दृढ़ निश्चय, यानी कन्फर्मेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, कन्फर्मेशन। ये है एक प्रकार का प्रॉमिस हुआ, कन्फर्मेशन तो प्रॉमिस हुआ, वादा किया, एक प्रकार की कोई ना कोई वादा कर लिया, फिक्स है, कमिटमेंट कर ली है। अब आता है एफ्लुएंस, इसका मतलब होता है वेल्थी, जो धनी दानी है, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में धनी दानी है, जिसके पास बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है ना, जिसे हम प्रॉस्पेरिटी कह सकते हैं। या फिर एक वर्ड आता है ऑप्यूलेंस, यानी कि समृद्धि, ऑप्यूलेंस का मतलब, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी भी कह सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी। या फिर कहेंगे हम रिचनेस, है ना, रीच है जो अपने आप में, प्रॉस्पेरिटी, ऑप्यूलेंस, ठीक है, ओके। अब आता है एफरे का मतलब होता है झगड़ा, दंगा, जो झगड़ा करते हैं उससे रिलेटेड वर्ड है एफरे। अब झगड़े के लिए हम फाइट भी कह सकते हैं, बैटल भी कह सकते हैं, और फ्रैकस भी कह सकते हैं। फ्रैकस का मतलब दंगा हुआ। अब कहीं अल्टरकेशन होता है, मुकदमेबाजी, वो भी एक प्रकार की लड़ाई हो गई, तो वो भी इसी का सिनोनिम हो गया। या फिर हम उसे मैली कह सकते हैं, संघर्ष, या फिर स्कफल कह सकते हैं, कहीं पे धक्का मुक्की होती है, तो वो भी इससे से रिलेटेड वर्ड हो गया यूँ। या स्कर्मिश कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्रॉवर लिखा हुआ है, मैं फ्रैकस लिख सकता हूँ, है ना, फ्रैकस। या एक प्रकार से हम क्या कहेंगे, मैली, फाइट, बैटल, जो भी लिखना चाहो, है ना। स्कफल लिख देता हूँ, SCUFFLE, स्कफल लिख देते हैं। और स्कर्मिश भी लिख सकते हैं आप, स्कर्मिश, है ना। और क्या लिखना चाहेंगे, कमोशन भी इसी का सिनोनिम हुआ। कमोशन का मतलब हुआ अशांति, कहीं ना कहीं शोरगुल हो रहा है, वो भी लड़ाई झगड़े से संबंधित हो गया। कहीं कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो शोरगुल वातावरण में ही आते हैं सारे। स्कर्मिश हो गया, स्कफल हो गया, फ्रैकस हो गया, ब्रावल आ गया, ठीक है। मैली भी लिख सकते हैं सिनोनिम में, MELEE, मैली, है ना। अब आता है एगेप का मतलब आश्चर्य से मुंह खोलना या आश्चर्यचकित होना, तो अमेज्ड कहेंगे, एस्टोनिश्ड कहेंगे, एस्टोनिश्ड लिखता हूं, एस्टोनिश्ड, ये अमेज्ड, अमेज्ड भी लिख सकते हैं।
अब आता है एजेंडा, बैठक में विचारणीय कार्य, यानी कि एक प्रकार का प्रोग्राम या शेड्यूल कहेंगे हम इसे। क्या कहेंगे? शेड्यूल, SCHEDULE, शेड्यूल, ठीक है, या प्रोग्राम कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये वर्ड थे।